हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये लगातार जिस तरीके से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, आप लोगों ने लगातार ये कहा कि हम सरकार के हर एक्शन के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके नेता समय समय आने पर ऐसे बयान देते हैं जिसके बीजेपी को मौका मिलता है कांग्रेस पर ये कहने का कि वो क्या पाकिस्तान के समर्थन में बात कर। देखिए, ऐसा है कि हम उनके साथ हैं और साथ देने का हमने वादा भी किया है, लेकिन उनकी निष्क्रियता का साथ देंगे ऐसा हमने वादा नहीं किया था। सारे देश को ये उम्मीद थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी, पूरे देश के लोगों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द कोई ऐसी कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी कि जिसका मुंह तोड़ जवाब, जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन अब वो 15 दिन के आसपास होने जा रहा है, 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बिहार में जाके चुनाव अभियान में भाग ले रहे हैं, कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल रूटीन के जैसे लगता है देश में कुछ हुआ ही नहीं। तो जाहिर है कि वो गुस्सा तो लोगों को आएगा ही। अजय राय जिस तरीके से राफेल को खिलौना बताकर दिखा रहे हैं, नींबू मिर्च टांग कर दिखा रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि सेना का लगातार मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं, चाहे वो सिद्धरमैया हो, चाहे वो चरणजीत चन्नी हो, चाहे वो अजय राय हो। नहीं, राफेल लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? सवाल ये है कि उस समय हमारे रक्षा मंत्री वहाँ गए थे और नींबू और लाल मिर्च लगाकर उसका, जिसको कहते हैं कि उद्घाटन या जो भी कहिए, जो भी शब्द दिला, तो यही था कि रफ़ाल आएगा तो उससे हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी रक्षा शक्ति बढ़ेगी और हम अपने दुश्मनों को परास्त करेंगे। लेकिन इतने दिन आ गए रफ़ाल आने के बाद भी, आज जो घटना हुई है कश्मीर में, जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बाद आज 15 दिन होने जा रहा है। 15 दिन के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई जिसको हम कह सकते हैं, नहीं हुई है। और इसका गुस्सा है लोगों में, कांग्रेस वालों को भी गुस्सा है और देशवासियों को भी गुस्सा है। सर, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी सेना जो है ताकतवर है, सक्षम भी है, लेकिन जो कांग्रेस कह रही है उससे ये लगता है कि इससे बेहतर तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के नेता कम से कम अपने देश की बुराई नहीं करते, दूसरे देश की तारीफ नहीं करते। यहाँ कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो अपने देश की बुराई करता है, अपनी सरकार की, अपनी सेना की बुराई करता बुराई नहीं कर रहा है, उनको सिर्फ याद दहानी कर रहा है। उनको याद दिलाना चाह रहा है कि वो इतनी बड़ी घटना के बाद इस तरह से खामोश बैठ जाना, ये एक तरह से अपनी कमज़ोरी का दलील है। ये भारत अगर मजबूत है, भारत की सेना मजबूत है, तो उसको एक्शन में आना चाहिए ना। है। दूसरी तरफ सर, पाकिस्तान की तरफ से जो बयानबाजी वो कम नहीं हो रही है, लगातार न्यूक्लियर अटैक की बात की जा रही है, अटैक करने की बात की जा रही है, उसको आप किस तरीके से। देखिए, पाकिस्तान तो करेगा ही, और उसके धमकी से हम डर जाएंगे या हमारी सेना डर जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के दबाव में हैं। सर, एक योग गुरु बाबा रामदेव का विवादित बयान आया। उन्होंने कहा जैसे बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक हमारे देश में थे, वो अब करीबन 20 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ये काफ़ी विवादित। ये पाकिस्तानी एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी एजेंट चाहते हैं, या पाकिस्तान की तरफ जो कोशिश है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को, धर्मों को बांट दिया जाए, तो वही काम अगर इस तरह की भाषा करते हैं तो ये पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। बातचीत के लिए कैमरामैन मनीष नियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.